देखो MySQL की बात करें, MySQL में अगर आपको डेटाबेस ओपन करना है तो आप क्या लिखोगे, शो डेटाबेस है। शो डेटाबेस लिखने के बाद जितने भी डेटाबेस प्रेजेंट होंगे आपके MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारा का सारा शो हो जाएगा। मेरे को कौन सा डेटाबेस ओपन करना है, मेरे को डेटाबेस ओपन करना है वेलकम। वेलकम वाला डेटाबेस खोलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज वेलकम। यूज वेलकम के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगता है, ये याद रखना। MySQL की सभी क्वेरीज में लास्ट में क्या लगता है, सेमीकोलन। वेलकम नाम के डेटाबेस के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब इसके अंदर टेबल्स देखनी है, टेबल देखने में हम लोग क्या लिखते हैं, शो टेबल्स। सेमीकोलन एंटर कर दिया, टेबल शो हो गई। कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है। अब एम्प्लॉय नाम की टेबल में अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो इसका, एक क्वेश्चन आता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो क्या लिखोगे, DESC, फिर टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, लास्ट में सेमीकोलन एंटर। ये इस टेबल का स्ट्रक्चर है। क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, टेबल का डेटा शो करना है। सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की टेबल में से जो भी डेटा है वो शो करना है। तो ये सारा का सारा डेटा शो हो गया। अब आप क्या चाहते हो, सिर्फ नेम वाला कॉलम चाहिए तो आप लिखोगे सेलेक्ट नेम, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप सिर्फ नेम वाला कॉलम चाहते हो सिर्फ नेम वाला आ जाएगा। क्लियर। अब आप चाहते हो जिसका नाम मुकुल है उसकी सारी की सारी डिटेल शो करो। ठीक है, तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू शो द डिटेल ऑफ ए स्टूडेंट हुज नेम इज मुकुल, जिसका नाम मुकुल है। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार किस लिए, सब सारी की सारी डिटेल शो करनी है इसलिए। कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, किसका, वेयर नेम इक्वल्स टू आएगा और डबल कोट में आएगा मुकुल। ठीक है, और लास्ट में भी डबल कोट, लास्ट में सेमीकोलन एंटर। जिसका नाम मुकुल था उसकी सारी की सारी डिटेल आ गई। अब जिसका नाम मुकुल है उसकी सैलरी बताओ कितनी है। तो सेलेक्ट क्या चाहिए, नेम के साथ सैलरी चाहिए, तो सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी। कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, किसका, वेयर नेम इक्वल्स टू मुकुल। जिसका नाम मुकुल है उसकी उसका नेम भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, तो नेम भी आ गया और सैलरी भी आ गई। क्लियर। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर बच्चे की डिटेल देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है। अब मैं चाहता हूं जिसका ग्रेड नल है, ये हमेशा याद रखना, जब भी नल की बात होती है तो हम लोग इक्वल टू नहीं लगाते, हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, किसका, वेयर ग्रेड इज नल। तो जिसका ग्रेड नल है उसकी सारी की सारी डिटेल आ गई। तो ग्रेड नल किसका था, एक मोक्ष का था और जोगिंदर का था। अब जिसका ग्रेड नल नहीं है उसकी डिटेल देखनी है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर ग्रेड इज नॉट नल, लास्ट में सेमीकोलन एंड एंटर। ठीक है, अब सिर्फ उनकी डिटेल आ गई जिसका ग्रेड नल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर बाय करना। ऑर्डर बाय किस लिए यूज करा जाता है, ऑर्डर बाय कमांड इज यूज टू अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो तो आप ऑर्डर बाय का यूज करोगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, किसके हिसाब से, ORDER आना था ना, ऑर्डर बाय नेम। सेमीकोलन कर दिया, एंटर कर दिया, तो नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर मैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो उदय सबसे पहले आ जाएगा, है ना। सिंपली क्या करना है, ऑर्डर बाय नेम के बाद DESC और एंटर कर देंगे। देखो उदय का नाम जो था वो पहले आ गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो, नेम के अकॉर्डिंग लगाना तो नेम के अकॉर्डिंग लगा लो, और अगर एज के अकॉर्डिंग लगाना एज के अकॉर्डिंग भी लगा के दिखाया। तो देखो नेम लिखा था ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने एज, अब एज के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर। तो ऑर्डर बाय कमांड के बाद मैं आपको बताता हूँ पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए मैंने आपको बताया था किस कमांड का यूज करते हैं, हम लोग लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है उसकी सारी की सारी डिटेल शो हो। तो सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, किसकी डिटेल, वेयर नेम, वेयर नेम के बाद लाइक, फिर डबल कोट में पहले क्या आएगा, के, फिर आएगा परसेंटेज, फिर डबल कोट, फिर सेमीकोलन एंटर। तो जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा था उसकी सारी की सारी डिटेल शो हो गई। अब आप चाहते हो जिसके नाम के लास्ट में के आ रहा हो तो एच आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज पहले और एच बाद में। तो जिसके नाम के लास्ट में एच आ रहा है उसकी सारी सारी डिटेल कब शो होगी, जब लाइक के साथ क्या लगाओगे,
पहले परसेंटेज और बाद में एच। अब आप चाहते हो जिसके नाम में कहीं पर भी ओ आ रहा हो तो ओ पहले, परसेंटेज, फिर ओ, फिर परसेंटेज, देन आप एंटर कर दोगे तो जिसके नाम में ओ कहीं पर भी आ रहा है उसकी सारी की सारी डिटेल शो हो जाएगी। लाइक कमांड के बाद हम बात करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, जिसके नाम में कहीं पर भी ओ आ रहा हो उसकी डिटेल हमने शो करी है, ठीक है। तो लाइक कमांड हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय तो हो गया ना, आप बता दो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जब भी हम करेंगे तो ग्रुप बाय कब करेंगे, जब हमें कोई पर्टिकुलर किसी के हिसाब से ग्रुप में करना है। अब यहाँ पे मैं ग्रुप किसके हिसाब से कर सकता हूँ, जोन के हिसाब से ग्रुप कर सकता हूँ, है ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रेड के हिसाब से ग्रुप कर सकता हूँ और जेंडर के हिसाब से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कॉलम्स है जिसमें मल्टीपल, एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स आ रही है। मैं करके दिखाता हूँ आपको जोन के हिसाब से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ। मैं काउंट करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर जोन में कितने एम्प्लॉय हैं। तो सेलेक्ट जोन कॉमा काउंट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। ग्रुप बाय किसके हिसाब से करेंगे, ग्रुप बाय जोन, ठीक है। ग्रुप बाय जोन कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया और एंटर कर दिया। आपको पता है सेंट्रल जोन में कितने एम्प्लॉय थे, 2, ईस्ट जोन में कितने थे, 1, नॉर्थ जोन में कितने थे, 2, साउथ में कितने, 1 और वेस्ट जोन में कितने, 1। तो आप ऐसे अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हो। अभी हमने जोन के हिसाब से कहा, फिर मैंने आपको बताया था कि आप हम किसके हिसाब से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो बस यही मैंने क्या कर दिया, जोन की जगह यहां पर डिपार्टमेंट लगा दूंगा DEPT और लास्ट में भी क्या लगाऊंगा, DEPT और एंटर कर दूंगा। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट क्या था, 10 डिपार्टमेंट था, एक डिपार्टमेंट नंबर 10 था। डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉय थे, 2। डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉय, 3। डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने, 2, ठीक है। अब मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कर दिया। अब मैं करता हूं आपका जेंडर के हिसाब से। तो यहां पर भी लिख दिया जेंडर और यहां पर भी लिख दिया जेंडर, एंटर कर दिया। फीमेल कितने हैं, 1 और मेल एम्प्लॉय कितने थे, 6। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल के अंदर, ठीक है। अब बच गया ग्रेड के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से भी हम इसमें कर देते हैं। तो यहां पर ग्रुप बाय भी क्या आ जाएगा, ग्रुप बाय ग्रेड, और जहां जेंडर लिखा हुआ यहां पर भी क्या आ जाएगा, ग्रेड। एंटर कर दिया। ग्रेड के हिसाब से नल कितने थे, 2, ए कितने थे, 3, बी कितने थे, 1 और सी कितनी ग्रेड थी, एक एम्प्लॉय की थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब ग्रुप बाय के साथ हैविंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर वही मैंने रहने दिया, सेलेक्ट ग्रेड कॉमा काउंट्स आर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। ये हमेशा याद रखना है कि हैविंग किसके साथ आएगा, ग्रुप बाय के साथ आएगा। अब यही मैं बोल रहा हूँ ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग ग्रेड क्या हो, जिसकी ग्रेड हो ए, जिसकी ए ग्रेड है ना उसी की डिटेल शो करनी है। देखो ए ग्रेड किसकी है, ए ग्रेड कितने लोगों की है, ए ग्रेड 3 लोगों की है, ठीक है। तो हमने ग्रेड के हिसाब से ग्रुप बाय भी कर दिया और हमने हैविंग भी अप्लाई कर दिया। तो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ आएगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग यहां पर करते हैं, हमने ग्रुप बाय भी कर लिया, ऑर्डर बाय भी कर लिया, और अब एक करते हैं, एक नया कॉलम और ऐड करते हैं। एक नया कॉलम ऐड करते हैं। एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। फिर लिखते हैं ऐड कॉलम, कॉलम नेम में डाल रहा हूँ बोनस। बोनस किस टाइप का है, इंट टाइप का, लास्ट में सेमीकोलन करके एंटर कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो ये कॉलम आया कि नहीं आया, तो सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देखो यहां पर ग्रेड नाम का कॉलम आ गया होगा, ग्रेड नहीं बोनस नाम का, मेरा बोनस नाम का कॉलम आ गया। इसमें क्या आ रहा है अभी, नल, नल आ रहा है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो, वैल्यू डालना चाहते हो, तो आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट कैसे करोगे, आप लिखोगे अपडेट, अपडेट के बाद किसको अपडेट करना है, टेबल को अपडेट करना है। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। सेट करना है, किस में सेट करना है, बोनस में। कितना करना है, बोनस कर दो 1000, 1000 किसका, वेयर नेम इक्वल्स टू उदय, जिसका नाम उदय है उसके बोनस में कितना कर दो, उसका बोनस डाल दो 1000 रुपए, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो फिर से वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उदय के बोनस में कितनी वैल्यू आ गई, 1000 आ गई। अब ये जो हमने कॉलम ऐड करा था, अगर ये डिलीट भी करना है तो सिंपली वही तरीका है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम,
ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है? कॉलम नेम था हमारा बोनस। बोनस। बोनस नाम का कॉलम रिमूव हो गया। देखना है तो फिर से वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर? अब एक नई रो ऐड करनी है। नई रो ऐड करने के लिए देखो नंबर कहां तक है? 7 तक है। एक नई रो ऐड करेंगे तो उसका नंबर क्या होगा? 8। नई रो ऐड करने में हम लोग इंसर्ट इनटू, किसमें? एम्प्लॉय नाम की टेबल में। फिर आता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या डालनी है? 8। अगेन कॉमा, नाम डाल दिया सोहन। नाम कभी भी डालोगे तो डबल कोट्स में डालोगे। सैलरी डाल दी 78,000 और जोन डाल दिया मैंने डबल कोट में फिर से वेस्ट, और एज डाल दी 23। ग्रेड डाल दिया इसका बी। डिपार्टमेंट डाल दिया 20 और जेंडर डाल दिया इसका मेल। ये वैल्यूज हमने इंसर्ट करा दी। अगर देखना है तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे, सोहन नाम आ गया। अब ये जो रो ऐड करी है, डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो आप लिखोगे डिलीट। अगर रो डिलीट करनी है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? डिलीट का। डिलीट कहां से? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं सिंपली ये लिखकर एंटर कर दूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मेरे को कौन सा डिलीट करना है? सिर्फ सोहन वाला। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय किसका? वेयर नेम इक्वल्स टू, नाम के हिसाब से कर सकते हैं या तो नंबर के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबर या नेम के हिसाब से करेंगे, बाकी चीजें हो सकता है सेम भी हो। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू सोहन। जिसका नाम सोहन, उसकी वो वाली जो रो है वो डिलीट कर दो, वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। अब अगर देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तो उसकी रो डिलीट हो गई है, वो डेटा अब आपको नहीं दिखेगा। क्लियर? अब आपको दिखाते हैं डिस्टिंक्ट का यूज करना। जैसे कि यहां पर देखो ए ग्रेड कितनी बारी आ रहा है? ए ग्रेड 3 बारी आ रहा है। आप यूनिक वैल्यूज देखना चाहते हो तो सिंपली आप लिखो सेलेक्ट। आप ग्रेड चाहते हो, ग्रेड कैसा? डिस्टिंक्ट ग्रेड। अब लिखो डिस्टिंक्ट ग्रेड कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। ए बी सी और नल आ गया। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट हटा दूंगा तो क्या होगा? सारी की सारी ग्रेड शो होगी, डुप्लीकेट्स वाली भी शो होगी। देखो ए बी सी नल नल ए। लेकिन अगर आप यही डिस्टिंक्ट लगाते हो तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है। क्लियर? अब अगर बात करें सम करने की, आप सम करना चाहते हो सैलरी का, कितनी सैलरी दे रहा है मालिक, तो आपने क्या करा? सेलेक्ट सम करना है। किसका? सैलरी का। कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। तो टोटल सैलरी कितनी जा रही है? 2,82,000। आप एवरेज निकालना चाहते हो कि एवरेज सैलरी एक एम्प्लॉय को कितनी जा रही है, तो यहां सम लिखा है ना, सम की जगह हम क्या कर देंगे? एवीजी एवरेज। एवरेज सैलरी कितनी जा रही है? 40,285.7143। इतनी ये एवरेज सैलरी जा रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चाहते हो यूनिक सैलरी का सम करा जाए, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी सैलरी भी होगी जो सेम होगी, है ना, सेम है, जैसे 45 अगर आप यूनिक सैलरी का सम चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट सम। किसका? डिस्टिंक्ट सैलरी। कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। यूनिक सैलरी का सम आ गया, है ना। पहले कितना आ रहा था? देखो 2,82,000। जब हमने डिस्टिंक्ट लगा दिया तो 2,37,000 आ रहा है। ऐसी एवरेज निकालना है तो वही क्या करोगे? सम की जगह क्या लगा दोगे? एवीजी। अब एवीजी आ गया, एवरेज आ गया। क्लियर? ऐसे एवरेज लगाते हैं और ऐसे हम लोग सम करते हैं। अगर आप मैक्सिमम जानना चाहते हो, सिलेक्ट मैक्स। क्या? सैलरी। कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय। मैक्सिमम सैलरी कितनी जा रही है? 50,000 जा रही है। मिनिमम सैलरी कितनी दे रहा है मालिक? तो MIN मिन। मिनिमम सैलरी कितनी जा रही है? 30,000, 30,000 जा रही है। तो सम, मैक्स, मिन, एवरेज और काउंट, ये फंक्शन जिन्हें हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है काउंट स्टार और काउंट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद लिखा मैंने काउंट स्टार। कहां से? फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। तो ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। टोटल कितने एम्प्लॉय? यहां पर 7 एम्प्लॉयज हैं।
है ना। तो काउंट स्टार क्या बताता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताता है। लेकिन बात करें काउंट, अगर मैं लिखूं सेलेक्ट काउंट, कॉलम का नाम मैं डाल दूं ग्रेड, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने एंटर कर दिया तो कितना आ रहा है, 5। और ये 5 क्यों आ रहा है, 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेड वाले कॉलम में 2 वैल्यू नल भी है। यही है डिफरेंस काउंट एंड काउंट स्टार में, कि काउंट स्टार सभी रोज को काउंट करता है चाहे वो नल हो या ना, लेकिन काउंट कॉलम नेम सिर्फ उन उन रोज को ही काउंट करता है जो नॉन नल वैल्यूज है। जैसे यहाँ पर नॉन नल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 और 5, इसीलिए इसका आंसर कितना आया, 5। तो काउंट कॉलम नेम नल वैल्यू को काउंट नहीं करता और काउंट स्टार सभी को काउंट करता है। और एग्रीगेट फंक्शन की बात करें, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, ठीक है, और काउंट, ये टोटल 5 फंक्शन है जिन्हें हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं और ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर। अगर यही बात करें हम इसी टेबल में, मैं फिर से टेबल को ले आता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल आ गई। अब अगर आप इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे लिखा सेलेक्ट, क्या करना है, कॉनकैट करना है। कॉनकैट किसका किसका करना है, कॉनकैट करना है नेम का किसके साथ, जोन के साथ, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो होगा क्या, नेम और जोन दोनों मर्ज होके आ जाएंगे, जैसे मुकुल वेस्ट, कनिका ईस्ट, कमलेश सेंटर, आया समझ में। तो ऐसे हम कॉनकैट करने का भी यूज कर सकते हैं। पेपर में क्या आता है, डायरेक्ट कमांड आती है तो आपको आउटपुट लिखना होता है, इस तरह से आउटपुट लिखोगे, दिख रहा है, कॉनकैट नेम जोन, उसके बाद नीचे आउटपुट लिखोगे। अब बात करें मॉड, मॉड अप्लाई करने की, जैसे मैं मॉड अप्लाई करता हूं किसके हिसाब से, सैलरी और डिपार्टमेंट के हिसाब से। मैंने लिखा सेलेक्ट मॉड, मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर देता है, सैलरी डीईपीटी, सैलरी को डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट से, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो शो हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। तो आप देखो इसका 0 0 0, बाकी जो लास्ट से जो तीसरा है उसका 10 आ रहा है, ठीक है, इसका 10 रिमाइंडर आ रहा है, बाकी सबका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब बाकी सभी के सभी जो वैल्यूज है वो डिपार्टमेंट से फुल्ली डिविजिबल है, लेकिन इसकी बात करें 30,000 वाले की, इससे फुल्ली डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 10, इसका 10 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर। कॉनकैट बता दिया मैंने, इसमें मॉड बता दिया आपको, और आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो और कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, एल केस यू केस भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने कर दिया सेलेक्ट यू केस कर दिया, यू केस किसको करना है, नेम को करना है, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में, सिलेक्ट सेमीकोलन, सारे के सारे नाम किस में हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। यही अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो, सेलेक्ट, हम ऐसा करते हैं, लेंथ निकालनी है क्या करने के बाद, कॉनकैट करने के बाद, किसको कॉनकैट करने के बाद, नेम और किसको, नेम और जोन को कॉनकैट करने के बाद, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल में से, ठीक है। यहां पर लेंथ नहीं है, लेंथ LENGTH, लेंथ फाइंड करनी है। ये याद रखना, LEN नाम का फंक्शन पाइथन में है, लेंथ नाम का फंक्शन है MySQL में, तो कई बार कंफ्यूज हो करने के लिए आ जाएगा। तो अब हमने लेंथ निकाली, कॉनकैट करने के बाद किसको, नेम और जोन को कॉनकैट करा है। नेम और जोन को कॉनकैट कैसे करा है, मुकुल और इसका जोन है वेस्ट, तो मुकुल के अंदर कितने लेटर है, 5, और इसके अंदर कितने हैं, 4, तो टोटल कितना हो गया, 9, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 9। आया समझ में। ऐसे मर्ज करके भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, MySQL में ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें तो कवर कर ली है, ठीक है। एक नया कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, ये सब हमने कवर कर लिया है। क्लियर। अब मैं आपको एक ऐसा डेटाबेस लेकर एक डेटाबेस बनाना बताता हूँ। डेटाबेस देखो कैसे बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप लिखो क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम है टुडे, ठीक है। डेटाबेस बन गया टुडे नाम का। अगर देखना है तो क्या लिखेंगे, शो डेटा बेसिस। आप देखो टुडे नाम का यहाँ पर डेटाबेस होगा, ये गया ऊपर, ये रहा टुडे नाम का डेटाबेस, ये रहा। अगर आपको क्या करना है, इसको यूज करना, ओपन करना, तो यूज टुडे करेंगे। टेबल बनानी है तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहा हूँ टुडे नाम के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया नेम किस टाइप का है, कैर टाइप का, साइज दे दिया इसका 30, एंड
हिंदी नाम का कॉलम है जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ठीक है, बस ये दो कॉलम में ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में सेमीकोलन एंटर। वैल्यूज इंसर्ट कराने के लिए आप क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज, फिर नेम डाल दिया मैंने सोनू, नाम डाल दिया सोनू, और हिंदी के मार्क्स क्या डाल दिए 99, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर। ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये वैल्यू देखनी है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज शो हो जाएगी। अभी हमने एक ही वैल्यूज इंसर्ट करी थी तो एक वैल्यू शो हो गई। अगर हम मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए फिर से वही कमांड जो डाली थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सोनू की जगह मैंने डाल दी यहाँ पर मोनू, 99 की जगह डाल दिया 98। अब मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए सिंपली कॉमा लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, यह नाम डाल दिया सोनी, ठीक है, और फिर डबल कोट में वैल्यू डाल दी। मार्क्स हम बिना सिंगल कोट और डबल कोट के डालते हैं, तो ब्रैकेट ओपन, फिर डबल कोट में डाल दिया राकेश, और इसके मार्क्स डाल दिए 78, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंटर। तीन रोज इफेक्ट हो गई। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, डेटा शो हो गया। पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट द टेबल विदाउट स्ट्रक्चर। अगर आप बिना स्ट्रक्चर के टेबल डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट नाम की टेबल में से। तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, DESC, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर इसका अभी भी सही सलामत है। ठीक है, अब फिर से मैं वैल्यूज इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको। ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी, देखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वापस वैल्यूज आ गई। अब आपको स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करना है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू रिमूव द टेबल विद स्ट्रक्चर। तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉप टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। अब अगर आप देखोगे शो टेबल्स अगर मैं करता हूं, टेबल कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिखूं DESC स्टूडेंट, तो यहां पर स्टूडेंट नाम की कोई टेबल ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यहां पर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर रो कैसे डिलीट करनी है, पूरी टेबल कैसे डिलीट करनी है, स्ट्रक्चर के साथ भी और विदाउट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करनी है तो हम लोग ड्रॉप टेबल नेम लिखते हैं, और विदाउट स्ट्रक्चर करना हो तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम